नमस्कार, मैं रोहित शर्मा पीएम न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज बातचीत के लिए जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ पूर्व निगम पार्षद खजूरी खास से मनोज त्यागी जी। मनोज त्यागी जी, तमाम चीजें सामने आती हैं। हर बार कहा जाता है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो शायद तस्वीरें बदलेंगी। भाजपा इस समय अपना जो है दम दिखा रही है कि इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी सरकार बना रही है। लेकिन इस समय सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, खास तौर पर राजधानी दिल्ली की जनता के लिए त्राहिमाम चारों तरफ हो रहा है इस समय एक ही चीज को लेकर, पानी को लेकर। इस पर आप क्या विचार रखते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, खास तौर पर आपकी विधानसभा करावल नगर में लोग आपको चाहते हैं और कहते हैं कि हमने निगम पार्षद के रूप में देखा, वो हमारे अनलक्की रहे जो भी रहा, लेकिन अब बॉबी त्यागी जी क्या सोचते हैं, यहाँ पर मनोज त्यागी जी क्या सोचते हैं अपनी जनता के लिए, खास तौर पे पानी के लिए। पानी की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। देखिए, सबसे पहले आप सभी को पता है और पूरे क्षेत्र को पता है कि ये दिनों में गंग नहर की सफाई होती है जी। और गंग नहर की सफाई होने की वजह से पानी की जो वहां से आवागमन है वो कम हो जाता है, पानी बंद ही हो जाता है गंग नहर वाली लाइन से। जी जी। अभी फिलहाल यमुना के माध्यम से जो है जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वाटर के, उन सब में यमुना से पानी लिया जा रहा है। लेकिन यमुना नदी में जब अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो पानी की सप्लाई कम हो जाती है। अभी वही स्थिति बनी हुई है और ये स्थिति दिवाली तक बनी रहेगी। और अच्छा, एक चीज और है यहाँ पर जी, सवाल पेचीदे हैं। थोड़े से सवाल ऐसे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए, भाजपा को मौका मिल गया ताने कसने का, मनीष सिसोदिया जी गए, वो कहते हैं सब जमानत पर हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को क्या कहना और क्या समझाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात मैं दिल्ली की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने खूब शोर मचाया कि जमानत नहीं मिली, इनको देखो जमानत नहीं मिली, अगर ये ईमानदार होते तो जमानत मिल जाती है, बेईमान है, इनको जमानत नहीं मिली। अब जमानत मिल गई तो अब कहते हैं बस इनको जमानत ही तो मिली है, जमानत ही तो मिली है, जमानत, यही बात बोलते हैं। तो जमानत भी उसी आधार पे कोर्ट देती है। कोर्ट जो है एक सम्मानित एजेंसी है सरकार की, और कोर्ट जब बायस्ड हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का और माननीय तमाम न्यायालयों का कि उन्होंने जो निर्णय दिया है वो बहुत ही सम्मानजनक और लोकतंत्र को बचाने वाला है। उन्होंने तमाम प्रेशर को, तमाम जो सरकार की एजेंसियां जो गलत कर रही थी, गलत तरीके से पेश कर रही थी चीजों को, उनको झाड़ लगाई और उनको सीधा सीधा कहा कि मैं इस केस को रद्द भी कर सकती हूँ अगर आप लोग सही तरीके से आपने सबूत नहीं जुटाए तो। अच्छा, एक चीज बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, नए मुख्यमंत्री के तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से चेहरा आया, आतिशी जी को लेकर सवाल भी कई आए। आज विधानसभा, करावल नगर विधानसभा भाजपा के विधायक को छोड़कर आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक को चुनना चाहती है। अगर मनोज त्यागी जी को टिकट मिलता है तो जनता के भरोसे पे किस तरह से खरा उतरेंगे आप? देखिए, मैं तो पूरी जनता को, और जहां भी जाता हूं, जहां गलियों में हम हैंडबिल भी बांटते हैं या लोगों से मिलते भी हैं, जनसंवाद भी करते हैं, और जहां भी लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, मीटिंगों में जाता हूं, एक ही बात कहता हूं कि आप खजूरी के लोगों से बात कीजिए। आपके कोई ना कोई मिलने वाले मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, कोई सखा होंगे, बंधु होंगे, आप उनसे बात करके पता कीजिए कि वे खजूरी में मनोज त्यागी जी ने कैसा काम किया है। अगर खजूरी में किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, उसी चीज को लेके इतना प्यार लोगों का उमड़ रहा है इस समय मनोज त्यागी जी को लेके, उसी चीज के चलते वो कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी से ये अपील करते हैं कि आप जो है टिकट जो है एक बार मनोज त्यागी जी को जरूर दें। यही तो भावना, यही तो लोगों का प्यार इस समय उमड़ रहा है, क्योंकि आपने काम किया है क्षेत्र के अंदर। बस मैं तो काम, देखिए हमारे तो नेता का भी वही है, अरविंद जी भी यही कहते हैं कि अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दे दीजिए। और मैं भी जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूं कि अगर आप किया है एज ए निगम पार्षद, एज ए लीडर ऑपोजिशन, नगर निगम के अंदर तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, नगर निगम में सरकार भी उस समय भाजपा की थी, उसके बावजूद हमने तमाम सड़कें बनाई अपने वार्ड की, और कूड़ा जो ऐसे पॉइंट थे जो कभी खत्म नहीं हुए थे, 10-10 जगह ऐसे पॉइंट बने हुए थे जहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा पड़ता था, वो सारे खत्म करे और उसको साफ सुथरा किया।
त्योहारों के दिनों में हमने सड़कें भी धुलवाई। मतलब ऐसा काम करने का प्रयास किया कि लोग हमसे प्रेम करें। तो इसलिए काम किया, जनता का प्रेम पाने के लिए काम किया, क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये मेरा शौक है, मैं दिल से चाहता हूँ इस काम को, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मेरा कोई व्यापार नहीं है राजनीति। अच्छा, एक चीज बताइए मुझे आप थोड़ा सा कि अब जो है क्या लगता है आपको, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी फिर से बना रही है, क्योंकि पिछले साल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले 5 साल पहले जब आप जीते। अब क्या लगता है, अब क्या रहेगा थोड़ा सा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, और मुझे विश्वास नहीं है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को बोलते हैं, तमाम दिल्ली के लोग भी इस बात को बोलते हैं कि दिल्ली से केजरीवाल को कोई नहीं हटा सकता। मैं तो सिर्फ करावल नगर। कितनी सीटें आ रही है लगभग, क्या लग रहा है आपको? 63 की पिछली बार जब आपने चुनाव लड़ा, उससे पहले भी बहुत अच्छा माहौल रहा। आज का माहौल देखते हुए आपको कितनी सीटें लग रही है? क्या 70 विधानसभाओं की सीटों पर आम आदमी पार्टी कितनी सीट से आ रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर तो अजूबा होता है जी, और इस बार महाअजूबा होने वाला है जी। महाअजूबा ऐसे होगा जी कि दिल्ली में जब पिछली बार दिल्ली की जनता ने 62 सीटें दी थी जी, और 62 सीट दे करके एक अच्छा मैसेज दिया कि दिल्ली में काम करने वाली सरकार को ही दिल्ली की जनता चाहती है। और इस बार तो एक जवाब और देना है दिल्ली की जनता को कि जो लोग बेईमान नहीं है, जो लोग ईमानदार हैं, जिन्होंने ईमानदारी से दिल्ली की जनता की सेवा करी है, जिस व्यक्ति ने बुजुर्गों को एक तीर्थ यात्रा फ्री, मुफ्त तीर्थ यात्रा कराने का काम किया, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री करी, जिस व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के काम किया, पानी मुफ्त पिलाने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को जिन लोगों ने उस पे एलिगेशन, डीटीसी बस में हॉस्पिटल में सुविधाएं, स्कूल तमाम मोहल्ला क्लिनिक अच्छे किए, स्कूल बेहतर किए, जो हर आदमी जानता है, भाजपा का भी कार्यकर्ता इस बात को दिल से जानता है। ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के लिए लोग नेताओं के चक्कर काटा करते थे, आज अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया, किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। एक गरीब आदमी ऑनलाइन अप्लाई करेगा और उसका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एडमिशन हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने इतना काम किया है, जिस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए इतना काम किया है, अपनी माताओं बहनों अपने भाइयों के लिए इतना काम किया, अपने परिवार के लिए इतना काम किया है, बच्चों के लिए एक अच्छी एजुकेशन के लिए उनको कोचिंग सेंटर तक की फैसिलिटी, आईएएस का आपको तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, तो तमाम तैयारियों के लिए आपको कोचिंग की भी सुविधा कराई, उनके लिए भी फैसिलिटी दी, उसके लिए भी पैसे देने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता इस बार इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को जवाब देने का काम करेगी और इनको बता देंगे कि तुम जितने बेईमानी के साथ तुमने ये आरोप लगाए और अरविंद केजरीवाल जी को आपने एलिगेशन लगा के उनको इन आरोपों में सानने के प्रयास किया है, इस बार दिल्ली की जनता 70 में से 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी को जिता करके भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देने वाली है। इस समय जो है त्योहार का समय है, आपका धनतेरस है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, छठ पर्व और गोवर्धन, उसके लिए आप क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, वो बताइए थोड़ा सा। मैं तमाम देशवासियों को और विशेष करावल नगर की जनता को इन सभी त्योहारों की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और करावल नगर की जनता को विशेष इसलिए कि इन त्योहारों पे आप संकल्प लें, ये प्रण लें कि करावल नगर से जिस व्यक्ति को, जिस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आपने 32 सालों से मौका दिया, यहाँ पे जो 5-6 बार आपने विधायक भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बनाया है, इस बार आप लोग परिवर्तन करेंगे ताकि हमारे जो मकान है वो बार बार नीचे ना पड़े, क्योंकि गली मोहल्ले में नाले का पानी भर जाता है। वोट देने से पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि करावल नगर रोड के जो गड्ढे हैं वो भरे नहीं गए काफी सालों से, धूल मिट्टी उड़ती है, जो ये सारी चीजें हैं और हमारे मकान नीचे पड़ते जा रहे हैं, इनको हमने ठीक करना है। आप सभी को ईद, आप सभी को काट देना इसको, आप सभी को दीपावली की, भैया दूज की, गोवर्धन पूजा की और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके परिवार में खुशहाली रहे, आपके बच्चे खूब पढ़ें, खूब लिखें, आपके परिवार का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें। इन कामनाओं के साथ आपको सभी त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये थे हमारे साथ पूर्व निगम पार्षद मनोज त्यागी जी खजूरी खास से,
और इस समय प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष भी है। कैमरामैन दीपांशु के साथ रोहित शर्मा, PM न्यूज़, दिल्ली।